जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग को जो पहला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू टी माइनस साइन टी कॉमा वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी, वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स पाई कॉमा 2 विल बी। ऑप्शन दे रखा है ए का ऑप्शन 0 है और बी का ऑप्शन 1 है और सी का ऑप्शन पाई है और डी का ऑप्शन इन्फिनाइट है। तो इसको कुछ देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन काफी आसान है, आप 12 क्लास में पढ़े होंगे। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स इक्वल टू आपको टी साइन थीटा दे रखा है, सॉरी साइन टी दे रखा है, और वाई इक्वल टू क्या दे रखा है 1 माइनस कॉस टी। ओके, तो पहले इसको टी के रिस्पेक्ट में पहला को डिफरेंशिएट कीजिए। तो dx बाई डी टी इक्वल टू इसका 1 हो जाएगा और इसका कॉस टी हो जाएगा। ओके, और इसको dy बाई डी टी इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए तो इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन। ओके, साइन टी। अब इसको डिवाइड क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू साइन टी बाई 1 माइनस कॉस टी। अब पॉइंट आपको क्या दे रखा है, पाई कॉमा 2। ओके, तो पाई आपको ये एंगल के लिए दे रखा है और 2 एक कार्टेशियन यानी एक्स वाई की वैल्यू के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे हमको साइन के रिस्पेक्ट में यानी एंगल ही पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन पाई की वैल्यू रखिएगा और 1 माइनस कॉस पाई की वैल्यू रखिएगा। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए या साइन पाई इक्वल टू 0 होता है। आपको मालूम होगा 0 होगा तो इसका कोई वैल्यू आएगा, सपोज इसका 1 माइनस 1 प्लस यानी आपका 0/2 हो जाएगा, यानी इक्वल टू आपका 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वैल्यू ऑफ डी टू द पावर n ax प्लस बी का होल पावर n इज। ऑप्शन दे रखा है n इंटू ए टू द पावर n और ऑप्शन बी दे रखा है n फैक्टोरियल ए टू द पावर n, ऑप्शन सी दे रखा है n इंटू ए बी इंटू बी टू द पावर n, ऑप्शन डी दे रखा है n फैक्टोरियल बी टू द पावर n। अब देखिए इसको हम लोग निकालने की सीखते हैं, उसके बाद चाहे तो आपको डायरेक्ट हमको आंसर आपको हम बता सकते हैं, आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए जब भी आपका dn और ax प्लस बी की बात करेगा और पावर n की बात करेगा, ओके, तो इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है dn है, d के पावर n है, यानी आपका मतलब yn और ax प्लस बी का इसका डिफरेंशिएट आपको पूछ रहा है कि nth टाइम डेरिवेटिव इसका क्या होगा। तो जब इसको nth टाइम डेरिवेटिव कीजिएगा, देखिए सपोज कीजिए ये y इक्वल टू आपको इस प्रकार से दे रखा है ax प्लस बी का होल पावर m दे रखा है, राइट। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए तो y1 निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका m ax प्लस बी का होल पावर m माइनस 1 इंटू ए आ जाएगा। उसी प्रकार से फिर अगर एक बार फाइंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये m और m माइनस 1 आ जाएगा और ax प्लस बी का पावर माइनस 2 आ जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर थर्ड टाइम कीजिएगा तो m माइनस 1 और m माइनस 2 और ax प्लस बी और एक होल पावर माइनस 3 और a क्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे तो आपको इसका आंसर ही डायरेक्ट याद रखना होगा, ये फॉर्मूला वैसे। देखिए अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि ये कंटिन्यू तो yn हो जाएगा, चलिए क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद देख रहे कि m में से 1 घटा 2 घटा 3 घटा ऐसे कंटिन्यू घटता जा रहा है। तो इसको अगर बाई वन लिखना होगा तो m माइनस 1 और m माइनस 2 अप टू क्या कहाँ तक जा सकता है, ये अप टू n तक जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे y3 निकालना है तो m में से 2 घट रहा है, तो अगर यहाँ पे आप n निकालिएगा तो m में से क्या घटेगा, तो m माइनस यहाँ पे एक क्या कितना एक कम घट रहा है तो m माइनस 1 हो जाएगा। ओके, यानी ये इतना घटेगा। उसके बाद क्या देख रहे हैं a के पावर भी बढ़ रहा है तो इसके a के पावर n हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं इसमें से अगर 3 बार डिफरेंशिएट कर रहे 3 ही घट रहा है, यानी सेम घट रहा है, तो इसका होल पावर हो सकता है ax प्लस बी का होल पावर n, क्या सॉरी m माइनस n। अब यहाँ पे क्या कीजिए, अब यहाँ पे जहां इफ m इक्वल टू n पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका
n इक्वल टू n माइनस 1 और n माइनस 2 अप टू ये n माइनस 1 और प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद a के पावर n और ax प्लस b का होल पावर क्या आ जाएगा, n माइनस n हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका n, अब इसका सबका क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टोरियल इसका पूरा का फैक्टोरियल n हो जाएगा, a टू द पावर n हो जाएगा, और इसका तो 1 हो गया। तो यही आपका nth टाइम डेरिवेटिव होगा इसका। ओके, तो आपका कौन सा है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का। ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट। तो 2 नंबर क्वेश्चन का बी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वैल्यू ऑफ डी टू द पावर n ब्रैकेट 1 बाई एक्स प्लस बी इज व्हाट, आपको फाइंड करना है। ऑप्शन दे रखा है n फैक्टोरियल a टू द पावर n बाई a प्लस b का होल पावर n। उसके बाद ऑप्शन वी दे रखा है -1 का पावर n और फैक्टोरियल n a टू द पावर n बाई एक्स प्लस बी का होल पावर n। ऑप्शन सी दे रखा है -1 का पावर n और फैक्टोरियल n a टू द पावर n बाई एक्स प्लस बी n प्लस 1, और ऑप्शन डी दे रखा है 0। तो इसमें से देखिए सेम जो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने सिखा है सेम उससे होगा, केवल 1 बाई एक्स प्लस बी, इसको ऊपर ले जाएगा तो होल पावर -1 होगा। उसके बाद अगेन कंटिन्यू आप सॉल्व कर जाइएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट, आपको हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। वैल्यू ऑफ डी टू द पावर n और साइन ax प्लस बी इज व्हाट। देखिए तो यहाँ पे एक d के पावर n है, कोई फंक्शन साथ में मल्टीप्लाई में समझ लेना है कि आपको वह nth टाइम डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको बोल रहा है। यानी आपका साइन दे रहा है, यानी साइन को nth टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखिए आपको फाइंड करने के लिए सिखाते हैं। देखिए सपोज कीजिए y इक्वल टू साइन ax प्लस बी दे रखा है। अगर इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी इंटू ए आ जाएगा। ओके, अब इसको साइन के फॉर्म में अगेन कन्वर्ट कर दीजिएगा तो साइन पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। क्यों कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि अगेन अगर आप लिखना चाहेंगे तो कॉस लिख सकते हैं। ओके, अब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फिर से क्या आ जाएगा, cos पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस है और ए टू द पावर ए के स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड फिर इसको आप साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो फिर से आप 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी पाई बाई 2 है, जोड़िएगा तो 2 पाई बाई 2 है। ये पाई बाई 2 को कट नहीं करना है। ओके, और ए एक्स प्लस बी का होल पावर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए तो पाई बाई 2 आया, उसके बाद सेम रहा, एक ए के पावर 1 आया। सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2 यानी पाई के जगह पे 2 पाई बाई 2 हो गया, और प्लस ए एक्स प्लस बी का क्या ए स्क्वायर हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, दो ही चीज यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक तो पाई आपका जितना बार डिफरेंशिएट करेंगे 3 बार करेंगे 3 पाई बाई 2, 4 बार करेंगे तो 4 पाई बाई 2, और इसको 3 बार करेंगे तो ए क्यू, 4 बार करेंगे तो ए के पावर 4 हो जाएगा। तो यानी यही हम लोग का एन टाइम तक लेके जा रहा है। तो इसको हम लोग वाई एन इक्वल टू लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी एन पाई बाई 2 और इंटू ए टू द पावर एन। दिस इज आपका एक करेक्ट आंसर हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इधर लिख देते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कौन सा बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 4 बना रहे थे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 है, लेबनिज थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, लेबनिज थ्योरम किस फंक्शन में लगाते हैं। देखिए सिंपल सी फंडा रखेगा, लेबनिज थ्योरम जब हम लोग u इंटू वी का फॉर्म पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं अगर हम लोग नंबर ऑफ डिफरेंशिएट इन्फिनाइट टाइम या एन टाइम करना पड़ा, या सपोज 2 टाइम हम लोग u इंटू वी के फॉर्म में कर लेते, लेकिन कोई एक ऐसा फंक्शन
यू इंटू वी के फॉर्म में तोड़ रहे हैं, तो अगेन वो यू इंटू वी फॉर्म पकड़ रहा है। अब हमको अब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होने लगता है कि भाई अगर सेकेंड टाइम में इतना आया, थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5 टाइम करेंगे तो क्या आएगा। तो लेबनिज थ्योरम यही चीज को डिफाइन करता है कि अगर कोई आपका फंक्शन यू इंटू वी के फॉर्म यानी दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में है, उसे आप चाहें जितना बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली बाय अकॉर्डिंग टू द लेबनिज थ्योरम। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के साथ में आपका इसका आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन इसका दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ओनली, ऑप्शन बी दे रखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ओनली, और ऑप्शन सी दे रखा है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, और ऑप्शन डी दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। यानी क्या बोले आपको, जब अलग अलग दो फंक्शन मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट में हो, यानी प्रोडक्ट पे ये काम करता है। तो ऑप्शन डी इज 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है r+1 nth term is the expression of d to the power n u into v is, ऑप्शन ए दे रखा है n c r+1 और d के पावर n माइनस आर u d के पावर a r इंटू v। ऑप्शन बी दे रखा है n+1 c2 d के पावर n माइनस आर और u इंटू डी के पावर r इंटू v। ऑप्शन सी दे रखा है आपका NCR डी के पावर n माइनस आर इंटू वी यू इंटू डी के पावर r इंटू वी। ऑप्शन डी दे रखा है NCR-1 डी के पावर n माइनस आर और इंटू वी यू इंटू डी के पावर r इंटू वी। इसमें से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके चल अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इफ y इक्वल टू साइन ब्रैकेट m साइन इनवर्स x देन। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपको जो ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें से ऑप्शन में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन फाइंड करने का ट्रिक पकड़िए। इसमें देखिए कि नंबर ऑफ ज़्यादा डिफरेंशिएट कौन सा में किया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी नंबर ऑफ कितना देख रहे हैं, ऑप्शन में ए में है सेकेंड y2 है यानी सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट होगा। ऑप्शन बी में इसमें भी y2 है यानी भी सेकेंड टाइम होगा। ऑप्शन सी है इसमें भी y2 है, यानी ऑप्शन तीनों में हम देख रहे हैं एक नॉन ऑफ दिस है। तो तीनों ऑप्शन देख रहे हैं कि y2 दे रखा है, यानी 2 बार अगर डिफरेंशिएट इस फंक्शन को करते हैं तो शायद हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके तो इस फंक्शन को पहले 2 बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, फिर अगर नहीं आता है आंसर, कोई भी ऑप्शन मैच करता है तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ओके तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन किस ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को मैच करता है। तो y इक्वल टू हम लोग क्या दे रखा है साइन m इंटू साइन इनवर्स n इंटू साइन इनवर्स यही दे रखा है। ओके चलिए अब देखिए सबसे पहले एक बार आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा cos m साइन इनवर्स x इंटू m, और इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह चैन रूल की तरह इसको ट्रीट कीजिएगा। ओके चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आप इधर लेके आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा आपका y1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस m साइन इनवर्स x इंटू एम, ये आएगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो y1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर आएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x और m स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब ये कॉस को हम अगर साइन के फॉर्म में लिख देते हैं तो डायरेक्ट हम इसको y लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ पे y1 का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं m साइन इनवर्स x इंटू एम स्क्वायर। ओके इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इतना बराबर डायरेक्ट हम लोग लिख दीजिए y लिख दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस y इंटू एम स्क्वायर। ओके y स्क्वायर हो जाएगा। ओके
अब इसको क्या कीजिए, इसको आप सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कि ऑप्शन में देख रहे हैं कि सेकेंड टाइम तक किया है, तो सेकेंड टाइम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2y1 और y2 हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू इंटू वी के फॉर्म में, और प्लस y1 का स्क्वायर इसको कीजिएगा तो माइनस 2x आ जाएगा। ओके, चलिए अब इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2y1 माइनस रहेगा 2y1 एम स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ कॉमन है, y1 देख रहे हो 2y1 कॉमन है, तो 2y1 यहाँ से अगर आप कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस यहाँ पे एक y1 कॉमन ले देखिए बचेगा, और यहाँ पे 2 भी कॉमन 2 कॉमन लिए तो केवल x बचेगा, और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये आएगा, और माइनस 2y1 एम स्क्वायर। अब देखिए 2y1 से 2y1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंट यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रकार से होगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा। देखिए इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपका 2/y1 ओके एम स्क्वायर। अब यहाँ भी हो जाएगा, थोड़ा सही कर लीजिए, y1 एम स्क्वायर। अब यहाँ से 2y1 से 2y1 अगर कैंसिल होगा इससे ये, तो y बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस y1 x, और इसको इधर लीजिएगा तो प्लस y एम स्क्वायर ओके इक्वल टू 0। थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए, तो यहाँ से y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आपका y1 x और प्लस y एम स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे दिखा होगा माइनस दिखा होगा, यहाँ पे आप प्लस कर दीजिएगा, मिस टाइपिंग हो गया है तो थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। ओके, अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का है, इफ y इक्वल टू ब्रैकेट tan इनवर्स x का होल स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू व्हाट। यानी इसकी वैल्यू सीधे से बोल रहा है कि आप ये tan इनवर्स का होल स्क्वायर को आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ये जो है देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, यानी ये आपका इक्वेशन बन रहा है, लेकिन इसके इक्वल टू में कोई कांस्टेंट या कोएफिशिएंट आ रहा होगा तो उसका आपको वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसको आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम लोग को y इक्वल टू क्या दे रखा है, तो y इक्वल टू ब्रैकेट tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, राइट। अब देखिए अब यहाँ पे हमको सेकेंड टाइम अगर डिफरेंशिएट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का डिफरेंशिएट। ओके, इतना होएगा। तो इसको क्या कीजिएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो इसको इधर भेजेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स बचेगा। ओके, राइट। अब इसको बोथ साइड की स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 1 का वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर था तो y था, तो यहाँ पे y लिख दीजिए, तो y1 का होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब इसको अब अगेन आप डिफरेंशिएट एक बार कर दीजिए, तो जो भी आपका मिलने वाला था वो मिल जाएगा। देखिए अगर इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, पहले इसको कर दे, चलिए 2y1 y2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस देंगे ये y1 का स्क्वायर। अब जब इसको कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना आएगा। उसके बाद ये आ जाएगा आपका इंटू 2x और इसको कीजिएगा तो 4y1 हो जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा, राइट। अब देखिए अब इसमें से देखिए क्या 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 आपको इसमें से कॉमन हो सकता है। देखिए यहाँ से 2y1, यहाँ भी 2y1 एंड 2y1 हम लोग इजीली कॉमन ले सकते हैं। देखिए तो 2y1 कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और y2 आ जाएगा आपको यहाँ पे, और प्लस यहाँ से हम लोग एक y1 कॉमन ले रहे हैं 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा y1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 2 यानी 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक 2 बचेगा यानी 2x बच जाएगा। ओके, इतना बचेगा इक्वल टू 4y1। ओके,
अब देखिए ये 4/1 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या में आपको मिल रहा है, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर y2 प्लस y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इक्वल टू 2 आ रहा है। ओके, तो हम लोग को क्या क्वेश्चन में बोल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x, ओके 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, ओके। तो वाट इक्वल टू वाट इक्वल टू क्या आया हम लोग का, 2 आया, इक्वल टू क्या आया, 2 आया। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हम लोग के यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि 9 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ y इक्वल टू ब्रैकेट log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल पावर 2, देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2y1 इज इक्वल टू, यानी इसका जस्ट लाइक इसकी इसी के तरह था, तो इसको आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन है 1, ए बी में 2, सी में -1, डी में नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9 का बी। बी इज करेक्ट, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, इसी प्रकार से। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं। इफ y टू द पावर 1/m माइनस y टू द पावर -1/m इक्वल टू 2x, देन एक्स स्क्वायर -1 y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू वाट। तो सेम इसके तरीके से आप भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, तो आपको किसी प्रकार आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ऑप्शन दे रखा है m स्क्वायर y, और ऑप्शन बी दे रखा है -m स्क्वायर y, ऑप्शन सी दे रखा है माइनस प्लस m स्क्वायर y, ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ y इक्वल टू वी कॉस n log x बाई n, देन आपको यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और प्लस एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। ऑप्शन बी दे रखा है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू 0। ऑप्शन सी दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स इंटू y1 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0। ऑप्शन डी दे रखा है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 और प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0। देखिए जस्ट लाइक जो क्वेश्चन आपको इधर हम सॉल्व कराए थे उसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 11 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फंक्शन y इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के सेटिस्फाई, बोला है कि सेटिस्फाई हमें जस्ट लाइक ऐसा ही सॉल्व कीजिएगा, आगे जो इक्वेशन मिलेगा वही इसका सेम मिलेगा, तो वो इसका सेटिस्फाई हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। इफ y इक्वल टू आपका दे रखा है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन yn फाइंड करना है आपको। देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 y इक्वल टू आपको 1/ax प्लस b दे रखा है, इसको yn फाइंड करना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको बताए थे, पहला दूसरा, उसी प्रकार से अभी nth टाइम होगा। इसको क्या करना है, आपको ऊपर लेके जाना है। तो y इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस b का होल पावर -1। इसको 2-3 टाइम करके देखना है कैसे रीज बन रहा है, उसके हिसाब से yn लिख देना, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का डी इज करेक्ट। इसका यानी इसका नन ऑफ दी जाएगा आंसर, इसका आंसर नन ऑफ दी जाएगा। ओके, तो चलिए इसका हम लोग का नन ऑफ दी यानी डी आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा। ओके, चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। 14 है, इफ e इक्वल टू साइन nx प्लस cos nx, देन यू आर इक्वल टू व्हाट आपको फाइंड करना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ओके, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये सी ऑप्शन नंबर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है,
डी के पावर n ब्रैकेट साइन x इंटू साइन 3x इक्वल टू वाट। अब देखिए यहाँ पे ये लॉजिकल है, थोड़ा इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, क्या है, डी टू द पावर n साइन nx और साइन 3x है। ओके, अब देखिए साइन n है यानी वो आपको yn फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम लोग y इक्वल टू मानेंगे और साइन x करेंगे और साइन 3x करेंगे। अब देखिए आप अगर इसको हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में इस प्रकार से अगर कन्वर्ट कर दे तो काफ़ी आसान तरीके से इसका हम लोग nth टाइम डिफरेंशिएट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए जब आपका इस प्रकार का जब रहता है 2 साइन a इंटू साइन b रहता है, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है डायरेक्ट आपका कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो कॉस a माइनस बी यानी 3x माइनस कॉस x प्लस क्या हो जाएगा 3। ओके, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1 बाई ये माइनस 2x आएगा, तो यानी माइनस 2 कॉस x हो जाएगा और ये माइनस क्या आ जाएगा कॉस 4x हो जाएगा। ओके, अब देखिए आप बाई एन इक्वल टू कॉस का फॉर्मूला जानते हैं। अगर आपका कॉस n का a टू द पावर n कॉस ax प्लस बी प्लस n पाई बाई 2, ये होता है कॉस का nth टाइम डिफरेंशिएट का फॉर्मूला। तो सेम इस पे आपको सेट कर दीजिए, तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है 2 है, तो 2 के पावर n कॉस, यहाँ पे ये इसके जगह पे क्या है 2x है और प्लस क्या हो जाएगा n पाई बाई 2। ओके, ये हो जाएगा, फिर माइनस देंगे, यहाँ माइनस आएगा। चलिए यहाँ पे a के जगह पे क्या है 4, यानी 4 के पावर n, ये आ जाएगा कॉस 4ax प्लस n पाई बाई 2। यही आपका nth टाइम डिफरेंशिएट होगा इसका। ओके, आपका कौन सा ऑप्शन में मैच हो रहा है, देखिए इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 15 का किसी में मैच नहीं हो रहा है, यानी इसका करेक्ट हो जाएगा नन ऑफ दिस। आपका ये आंसर है करेक्ट, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 है, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x एंड वाई एन इक्वल टू nc2 प्लस a इंटू वाई वन प्लस n माइनस 1 c2 और y देन a इक्वल टू वाट, आपको इक्वल टू फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है n इंटू एन माइनस 1, ऑप्शन बी दे रखा है n इंटू एन माइनस 2, ऑप्शन सी दे रखा है माइनस n इंटू एन माइनस 1, ऑप्शन डी दे रखा है माइनस n इंटू एन माइनस 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16, क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ चलते हैं, सॉरी 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। ऑप्शन ए दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई एन और ऑप्शन बी दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन, ऑप्शन सी दे रखा है माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई एन और ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दिस। दिसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको 17 का 17 क्वेश्चन जो भी बताए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा सेट थ्योरी का ऑब्जेक्टिव लेक्चर नहीं देखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं देखे हैं, मैट्रिसेस का नहीं देखे हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव लेक्चर आपको हम प्रोवाइड किए अगर नहीं देखे तो सभी का प्लेलिस्ट आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है तो। ओके, आप जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।